Hello everyone, my name is अंकुर पांडे and you're watching my YouTube channel अद्वैत एकेडमी। हमारे इस चैनल में मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। पिछली कक्षा में हमने बात किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या होता है। कोई भी घटना जो पास्ट में स्टार्ट होती है और प्रेजेंट तक वो जाती है या प्रेजेंट में वो कंप्लीट हो जाती है, या फिर जिसका असर प्रेजेंट में देखने को मिलता है, तब हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज जब कोई घटना पास्ट में स्टार्ट हुई है और प्रेजेंट में भी जारी है, प्रेजेंट में भी वो एंड नहीं हुई है, यहां से भी वो जारी है और आगे जारी रहने की उसकी संभावना है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आया समझ में? कोई घटना जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुई है और पास्ट में स्टार्ट हुई है और प्रेजेंट में एंड हो चुकी है, या जिसका असर प्रेजेंट में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब वो परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन कोई घटना अगर पास्ट में स्टार्ट हुई है और प्रेजेंट में भी जारी है या आगे जारी रहने की संभावना है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हेडिंग डालिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन। चलिए तो इसमें हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस प्रकार के सेंटेंस या इस प्रकार के शब्द हमको देखने को मिलेंगे। जब हम हिंदी वाक्य देखेंगे तो उसके मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारे कंटिन्यूअस टेंस में भी देखने को मिलता है। इसमें अंतर क्या है? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें ये सभी चीजें समय के साथ हमको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं विद द टाइम के साथ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो ये जो समय है सुबह से 2 घंटे से, तो इस प्रकार के शब्द या इस प्रकार के सेंटेंस हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है। तो इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, मैंने पहले भी बताया था, अगर कहीं भी कंटिन्यूअस टेंस में कहीं भी कंटिन्यूअस वर्ड का यूज हो गया तो उसमें कुछ नहीं करना है, हमको याद रखना है उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा ही होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। कहीं भी अगर कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ गया हमारे टेंस में, तब हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म उसमें यूज करना है। अब आएंगे हेल्पिंग वर्ब के, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो याद रखिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज के साथ बीन का यूज करते हैं। ठीक है, हैव हैज के साथ बीन का यूज किया जाता है। जैसे परफेक्ट में हैव हैज का यूज किया जाता था परफेक्ट टेंस के, क्योंकि इसका नाम ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लेंगे
और कंटिन्यूअस का आईएनजी यूज करते हैं, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। हैव हैज के साथ बीन यूज किया जाता है। याद रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन का यूज हमेशा होता है। चलिए अब बात करेंगे हैव हैज बीन। जिस प्रकार परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हैज का यूज किया जाता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम यूज करेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे और साथ में बीन लगाएंगे, हैव बीन। ठीक उसी प्रकार ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे, हैज प्लस बीन। ठीक है, तो ये है समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे हिंदी वाक्य में। वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगा, हैव हैज के साथ बीन का यूज किया जाएगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। तो ये थे कुछ उसके नियम। आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस बीन प्लस बेस फॉर्म के साथ एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा बनेगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज प्लस बीन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाद बीन का यूज करना है, वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद हम टाइम को मेंशन करेंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, इसमें दो नया वर्ड जुड़ा है, सिंस या फॉर। ठीक है, अब देखते हैं सिंस होता क्या है। सिंस या फॉर, सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट इन टाइम को बताने के लिए। ठीक है, पॉइंट इन टाइम को बताने के लिए, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ये कालखंड को बताता है, ये एक निश्चित समय को बताता है कि पॉइंट इन टाइम, समय में किस समय के बाद किस समय की बात हो रही है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, सिंस 1896, 1994। इस प्रकार से किसी समय में एक निश्चित समय को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए पॉइंट इन टाइम में हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज किया जाता है एक निश्चित कालखंड को बताने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 2 सेकेंड, 2 आवर्स, 3 days, 1982, 1990। इस प्रकार से एक कालखंड को बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। सिंस का यूज समय में एक निश्चित पॉइंट के लिए किया जाता है और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। सिंस का यूज इसमें एक याद रखिए, ऐसे भी समझिए कि इसमें हमें स्टार्टिंग का टाइम पता है कि टाइम स्टार्ट हुआ है, वर्क इवेंट स्टार्ट हुआ है, उसका टाइम हमको पता है, उसका एंड टाइम हमें नहीं पता है, एंडिंग का हमें नहीं पता है। स्टार्टिंग का टाइम हमको पता है और एंड हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं है, वहां हम सिंस का यूज किया जाता है। फॉर का यूज हमको उसका काल अवधि, कालखंड हमें पता है, मतलब हमें उसका स्टार्ट और एंड
दोनों के बारे में जानकारी है। स्टार्टिंग और एंडिंग हमको पता है कि 2 घंटा है, 2 दिन चला है या 2 डेकेड चला है, स्टार्टिंग एंड हमको पता है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें स्टार्ट एंड दोनों पता रहता है, ठीक है, तब हम फॉर का यूज करते हैं। एक और समझिएगा, यहाँ स्टार्टिंग पता है यानी हमें इसको निश्चित टाइम पता है कि कब स्टार्ट हुआ है, इसका निश्चित टाइम हमें पता नहीं होता है। फॉर में हमें निश्चित टाइम पता नहीं होता, 2 दिन में हुआ है, लेकिन किस 2 दिन में हुआ है, किस 2 घंटे में हुआ है, ये हमें जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये निश्चित होता है, तो यह निश्चित के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आया सिंस का प्रयोग, सिंस और फॉर का यूज इस प्रकार से हमको सेंटेंस में करना है। तो ये है कुछ उदाहरण प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। सबसे देखते हैं, देखिए इसमें पढ़ रहा हूं, रही हूं, रहे के साथ समय दिया हुआ है, समय मेंशन किया हुआ है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा मैं है, आई के साथ हम यूज करेंगे हैव, आई हैव, साथ में बीन का यूज करना है, तो आई हैव बीन, फिर सब पुस्तक पढ़ रहा हूं, हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड का यूज किया जाता है या स्टडी का यूज किया जाता है। एक बात याद रखेंगे, स्टडी का यूज जब हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या विषय को अध्ययन करने के लिए जब हम यूज करेंगे तब हम स्टडी यूज करेंगे, और रैंडमली अगर कोई भी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम उसके लिए रीड का यूज करेंगे। तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग यह पुस्तक, दिस बुक, कब से पढ़ रहा हूं, सुबह से पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ये होगा। अब देखते हैं, हम 2 साल से हिंदी सीख रहे हैं, हम यानी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वी के साथ यूज करेंगे हैव, फिर लगाएंगे बीन, वी हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या, सीखना, लर्न करना, तो हो जाएगा लर्न के साथ आईएनजी, लर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग, क्या सीख रहे हैं, हिंदी, वी हैव बीन लर्निंग हिंदी, कब से सीख रहे हैं, 2 साल से, हिंदी फॉर 2 years, फॉर 2 years, ये वी हैव बीन लर्निंग हिंदी फॉर 2 years। चलिए, वह बचपन से गिटार बजा रहा है, तो ये इस प्रकार बनेगा, ही के साथ लगेगा हैज, ही हैज बीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, कोई भी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए इंग्लिश में हम प्ले वर्ड का यूज करते हैं, ही हैज बीन प्ले के साथ लगेगा एनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग गिटार, कब, सिंस, बचपन से, सिंस ही वॉज चाइल्ड, इस प्रकार से बनेगा, ही हैज बीन प्लेइंग गिटार सिंस ही वॉज चाइल्ड, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग गिटार सिंस हिज चाइल्डहुड, तो इसे इस तरह से भी बनाया जा सकता है, वह बचपन से गिटार बजा रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बनाने के लिए पहला आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, प्लस नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन का यूज करना है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, बाकी टाइम मेंशन रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। ये है सब्जेक्ट हैव हैज के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नॉट का यूज किया जाता है, उसके बाद बीन का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, इस प्रकार से ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अंतिम में हमें टाइम मेंशन करना रहेगा। तो ये है स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, कुछ उदाहरण की, जिससे हम समझ में आता है इसे बनाते कैसे हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं, अब हम देखते हैं इसे बनाकर निगेटिव सेंटेंस के लिए। पहला है, वह 1 साल से अपना उपन्यास नहीं लिख रही है।
ठीक है, वह 1 साल से अपना उपन्यास नहीं लिख रही है। तो हो जाएगा वह सी लिख रही है, तो सी के साथ लगेगा हैज के साथ लगेगा नॉट, फिर लगेगा बीन। सी हैज नॉट बीन लिखना हो जाएगा राइट के साथ आएगा एनजी, तो राइटिंग। सी हैज नॉट बीन राइटिंग हर नोवेल फॉर 1 ईयर, तो इस प्रकार से बनेगा, वह 1 साल से फॉर 1 ईयर अपना उपन्यास हर नॉवेल नहीं लिख रही है, हैज नॉट बीन राइटिंग, ये है। तो वह 1 साल से अपना उपन्यास नहीं लिख रही है। सी के साथ लगेगा हैज के साथ लगेगा नॉट के साथ लगेगा बीन। कार्य क्या है, वर्ब क्या है, राइट है, राइट के साथ एनजी लगेगा राइटिंग। अपना उपन्यास हर नोवेल कब से, फॉर 1 ईयर। ये इस प्रकार से बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। सी हैज नॉट बीन राइटिंग हर नोवेल फॉर 1 ईयर, या इस प्रकार से बोल सकते हैं सी हैजंट बीन राइटिंग हर नोवेल फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट है, मैं सुबह से अपने मित्र का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं आई के साथ लगेगा हैव के साथ लगेगा नॉट, तो उसे हम शॉर्ट में हैवेंट लिखते हैं। आई हैवेंट बीन, इंतजार करना यानी वेट करना, आईएनजी लगाएंगे हो जाएगा वेटिंग। आई हैवेंट बीन वेटिंग अपने मित्र की, आई हैवेंट बीन वेटिंग, मैं सुबह से अपने मित्र का इंतजार नहीं कर रहा हूं। आई हैवेंट बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, तो इस प्रकार से ये बनेगा। आई हैवेंट बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपने मित्र का इंतजार नहीं कर रहा हूं। आई हैवेंट बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटे से अपने प्रोजेक्ट पर कार्य नहीं कर रही है, वह 2 घंटे से अपने प्रोजेक्ट पर कार्य, तो सी हैज नॉट हो जाएगा हैजंट, सी हैजंट बीन वर्किंग, वर्क के साथ एनजी हो जाएगा वर्किंग। सी हैजंट बीन वर्किंग हर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट पर हर प्रोजेक्ट 2 घंटे से, फॉर 2 hours, ये इस प्रकार से बनेगा, वह 2 घंटे से अपने प्रोजेक्ट पर कार्य नहीं कर रही है। सी हैजंट बीन वर्किंग हर प्रोजेक्ट फॉर 2 hours, वह प्रत्येक सुबह नहीं दौड़ रहा है, he hasn't running प्रत्येक सुबह, since every morning, ये वह प्रत्येक सुबह नहीं दौड़ रहा है। he hasn't been running since every morning, तो ये प्रत्येक सुबह नहीं दौड़ा है। ये कुछ इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है इस प्रकार से बनेगा। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए। उसका पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर और फिर कुछ उदाहरण से समझेंगे। तो सबसे पहले इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते समय हमको याद होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या रखते हैं, WH वर्ड का यूज करते हैं। WH वर्ड के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का यूज करेंगे, प्लस हमारा सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हम बीन का यूज करेंगे, मीन के बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म के साथ एनजी फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस हमारा होगा ऑब्जेक्ट, प्लस होगा सिंस या फॉर। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो इसका तैयार होगा। सबसे पहले WH वर्ड, अगर सेंटेंस में WH वर्ड का यूज करना है तो सबसे पहले WH वर्ड यूज करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है और उसके बीच में
कब क्या क्यों कैसे इस प्रकार के सेंटेंस का यूज नहीं हो रहा है, तब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे, ठीक है। उसके बाद बीन का यूज करेंगे, बीन के बाद बेस फॉर्म के साथ एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ उदाहरण हैं, एक एक करके हम इसे बनाते हैं। देखिए, अगर वाक्य के स्टार्टिंग में क्या का यूज किया है और इसका उत्तर हम एक वर्ड में हाँ या नहीं में दे सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलिए देखते हैं, क्या सुबह से बारिश हो रही है, हाँ हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसको वन वर्ड में आंसर दिया जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करें, इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है। क्या सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या सुबह से बारिश हो रही है, इट के साथ हमेशा हैज का यूज करते हैं, तो हैज इट बीन, बारिश होना यानी रैन होना, रैनिंग, हैज इट बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या सुबह से बारिश हो रही है, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कितने घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, तुम कितने घंटों से क्रिकेट खेल रहे हो, इसमें WH वर्ड तुम कितना, कितना जो है सेंटेंस के बीच में आया है, आप इसको हमें बताना पड़ेगा, स्पेसिफिक डिटेल देना पड़ेगा कि कितने घंटे से खेल रहे हो, तो हम इसके लिए WH वर्ड का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, how long have you, how long have you, फिर आ जाएगा been playing, वर्ब हमारा प्ले है, हो जाएगा playing cricket, क्वेश्चन मार्क। तुम कितने घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, how long have you been playing cricket, how long have you been playing cricket। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं हिंदी कब से सीख रहा हूं, कब से, कब, when have I been learning, लर्न के साथ ing हो जाएगा लर्निंग, ठीक है। सबसे पहले वेन आएगा, कब यानी वेन, वेन के साथ लगेगा हैव, क्योंकि आई के साथ लगता है, तो वेन हैव आई के साथ लगेगा बीन, फिर वर्ब लर्न है, आईएनजी लगेगा लर्निंग हो जाएगा, वेन हैव आई बीन लर्निंग हिंदी, ठीक है, वेन हैव आई बीन लर्निंग हिंदी, ये मैं हिंदी कब से सीख रहा हूं, वेन हैव आई बीन लर्निंग हिंदी। वे अपना बाइक 2 घंटे से कहाँ चला रहे हैं, वे अपना बाइक 2 घंटे से कहाँ, वेयर, कहाँ के लिए, वेयर, वेयर हैव दे बीन राइड, बाइक चला राइड, एनजी जुड़ेगा तो राइडिंग हो जाएगा, तो वेयर हैव दे बीन राइडिंग हिज बाइक, अपना बाइक, हिज बाइक, फॉर 2 hours, ये इस प्रकार से बनेगा। वे अपना बाइक 2 घंटों से कहाँ चला रहे हैं, कहाँ सेंटेंस के बीच में आया है, कहाँ, तो हम लोग WH वर्ड का यूज करेंगे वेयर, फिर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे के साथ हैव यूज होता है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना रहता है। सबसे पहले वेयर, WH वर्ड, फिर हैव हैज, तो हैव सब्जेक्ट है हमारा दे, उसके लगेगा बीन, बीन के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, बाइक चलाना, 2 पहिया वाहन को चलाने के लिए हम लोग राइड का वर्ड यूज करते हैं, तो राइड के साथ एनजी हो जाएगा, तो राइडिंग, अपना बाइक हिज बाइक, कब, 2 घंटों से, फॉर 2 hours। इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव के लिए कुछ सेंटेंस है इस प्रकार। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसके पहले जैसे देखे थे इंट्रोगेटिव, ठीक उसी प्रकार बनेगा। सबसे पहले आएगा हमारा WH वर्ड या WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, प्लस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म के साथ एनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट,
फिर प्लस सिंस या फॉर। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा और साथ में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो WH वर्ड या WH फैमिली, उसके बाद हैव हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है, नॉट के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। चलिए तो ये कुछ उदाहरण है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण। चलिए हम इसे बनाकर देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, क्या पूरे दिन से बारिश नहीं हो रही है। तो ये क्या है, क्या स्टार्ट में आया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे। क्या पूरे दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो हो जाएगा ये हैज इट नॉट बीन, नॉट के बाद बीन लगेगा, वर्ब आएंगे बारिश होना, रेन रेनिंग, तो रेन एनजी लगाएंगे तो रेनिंग। हैज आई इट नॉट बीन रेनिंग, कब से, पूरे दिन बारिश नहीं हो रही है, सिंस ऑल डे। ठीक है, ये हो जाएगा क्या पूरे दिन बारिश नहीं हो रही है, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस ऑल डे। तुम 2 महीने से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। ठीक है, तो इसमें वाक्य के बीच में कब क्या क्यों जैसे सेंटेंस वर्ड आए हैं, तो अब इसमें हम WH वर्ड या WH फैमिली का यूज करेंगे। तुम 2 महीने से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो, वाई, why have you not playing, प्ले के साथ एनजी फॉर्म प्लेइंग, why have you not playing फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा फुटबॉल, 2 महीने से फॉर 2 months, 2 months या 2 month। Why have you not playing football for 2 months? तो ये इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, इसमें भी हम लोग WH वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि इसका हम लोग आंसर एक वर्ड में दे सकते हैं, हाँ या नहीं में, यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए हमें इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देना है। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो हैव आई, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, हैव हैज, तो हैव सब्जेक्ट हो जाएगा आई, फिर नॉट लगा है, फिर बीन लगा है, फिर वर्ब क्या है पढ़ना, रीड, रीड के साथ लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। हैव आई नॉट बीन रीडिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। चौथा है, वह नियमित अभ्यास कहां से नहीं कर रहे हैं। ये हमारा 4th सेंटेंस है, वह नियमित अभ्यास कहां नहीं कर रहे हैं, यहां हम सुबह से जोड़ देते हैं। वह नियमित अभ्यास सुबह से कहां नहीं कर रहे हैं, वह नियमित अभ्यास सुबह से कहां नहीं कर रहे हैं। तो चलिए ये इस सेंटेंस को हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहले आएगा कहां, कहां के लिए हम WH वर्ड फैमिली का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा वेयर हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा हैज, वेयर हैज ही, फिर नॉट लगाना है, नॉट, फिर बीन लगाना है, फिर अच्छा अभ्यास करना, नियमित अभ्यास करना वर्किंग आउट होता है, रेगुलरली या नियमित अभ्यास यानी वर्किंग आउट। वेयर हैज ही नॉट बीन, वर्क आउट का हो जाएगा एनजी लगा के वर्किंग आउट। वेयर हैज ही नॉट बीन वर्किंग आउट, कब से, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, वेयर हैज ही नॉट बीन वर्किंग आउट सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल है। इसके बाद हम इसके यूजेस की बात करेंगे, आगे इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। पहला यूज है स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप द प्रेजेंट। कोई इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, जारी है, वर्तमान समय में वो जारी है। मैंने पहले ही बताया था कि ऐसी घटना, ऐसा इवेंट या ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी जारी है और आगे जारी रहने की संभावना है,
उस प्रकार के सेंटेंस को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए हो जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग हिंदी फॉर 3 years। 3 years। ये देखिए आई हैव बीन स्टडिंग हिंदी, वो जो हिंदी है वो 3 साल पहले से सीख रहा है, यानी पास्ट इवेंट है और अभी भी वर्तमान में जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। आई हैव बीन स्टडिंग हिंदी फॉर 3 years। हैज अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट, ऐसी घटना जिसका प्रेजेंट से कनेक्शन होता है, ठीक है, या जो पास्ट में घटना है और प्रेजेंट में उसका कनेक्शन है। ऐसे भी तो बताने के लिए, सेंटेंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए हो जाएगा he has been working all day। He has been working all day। वह सुबह से काम कर रही है। सिंस वह काम कर रही है और थक चुकी है, मतलब इसका अभी भी असर प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। He has been working all day, वो पूरे दिन काम की है, मतलब वो थक चुकी है, यानी उसका असर प्रेजेंट में उसको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ऐसे कनेक्शन को बताने के लिए जिसका पास्ट में या प्रेजेंट में कनेक्शन है, उसको भी डिफाइन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है, किसी ड्यूरेशन एक्शन या किसी कार्य के समय अवधि को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए ये हो जाएगा दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वे 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार से समय ड्यूरेशन या टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कुछ यूजेस। आज हमने बात किया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। अब अगला वीडियो जो हमारा आएगा, जो अगला क्लास लगेगा, वो पास्ट सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे।